कहानी की शुरुआत में हम बेरी एलन यानी कि फ्लैश को देखते हैं जो तैयार होकर ऑफिस जा रहा था, लेकिन रास्ते में रुककर वो एक बेकरी शॉप से सैंडविच ऑर्डर करता है। दरअसल बेरी जिस लड़की से प्यार करता था वो इसी शॉप पर काम करती थी, इसलिए बेरी उस लड़की से मिलने के लिए अक्सर उसी बेकरी शॉप में सैंडविच ऑर्डर करता था। शॉप पर काम करने वाला एक लड़का बेरी को बताता है कि आज वो लड़की काम पर नहीं आई है, जिससे बेरी को बहुत निराशा होती है। अब अगले ही पल बेरी को बैटमैन के असिस्टेंट अल्फ्रेड का कॉल आता है, जो बेरी को बताते हैं कि गौतम सिटी के एक हॉस्पिटल में चोरी हुई है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। बेरी अल्फ्रेड से पूछता है कि जस्टिस लीग के बाकी टीम मेंबर्स कहां पर है। इस पर अल्फ्रेड बेरी को बताते हैं कि वो किसी न किसी मिशन में बिजी है, इसलिए बेरी को ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ता है। बेरी अपने सुपर फास्ट स्पीड की मदद से कुछ ही सेकंडों में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। बेरी देखता है कि हॉस्पिटल के आसपास की जमीन धीरे धीरे धंस रही थी और बहुत से लोगों की जान खतरे में थी, इसीलिए बेरी अपने सुपर फास्ट स्पीड की मदद से एक एक करके लोगों को बचाने लगता है। अब बैटमैन भी अपने बैट मोबाइल से फ्लैश की मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है। बैटमैन फ्लैश को हॉस्पिटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए कहता है और खुद उन क्रिमिनल्स के पीछे जाता है जिन्होंने एक जहरीली गैस चोरी करने के दौरान इतनी तबाही मचाई थी। अब क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास की जमीन नीचे धंस रही थी, इसीलिए अब हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग भी जमीन में नीचे धंसकर डिस्ट्रॉय होने लगती है। और इस समय हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और एक नर्स फंसी हुई थी जिनकी जान खतरे में थी। हॉस्पिटल के बिल्डिंग के नीचे जमीन में धंसने की वजह से नर्स और सारे छोटे बच्चे बिल्डिंग से बाहर नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ पर अब एक गहरी खाई थी। फ्लैश को सभी बच्चों और नर्स को एक साथ नीचे गिरने से बचाना था, इसीलिए वो अपने सुपर फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके लिए टाइम रुक सा जाता है। अब क्योंकि सुपर फास्ट स्पीड के दौरान फ्लैश की एनर्जी काफी तेजी से बर्न होती थी, इसीलिए उसे भूख लगने लगती है। फ्लैश सुपर फास्ट स्पीड में ही हॉस्पिटल के बिल्डिंग से बाहर गिर रहे खाने के सामान को जल्दी से खाता है और एनर्जी मिलने के बाद बड़ी आसानी से एक एक करके सभी छोटे बच्चों और नर्स को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन उन क्रिमिनल का पीछा कर रहा था जिन्होंने जहरीली गैस चोरी करने के दौरान इतनी तबाही मचाई थी। क्रिमिनल्स बैटमैन के ऊपर एडवांस गन से फायर करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटमैन अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल की मदद से क्रिमिनल्स के सारे वार से बच जाता है। क्रिमिनल्स का पीछा करने के दौरान जब वो हाईवे पर एक टैंकर को ब्लास्ट करके बैटमैन को अपने पीछे आने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो बैटमैन अपनी बाइक को छोड़कर उड़ते हुए किसी तरह क्रिमिनल के गाड़ी के ऊपर आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। बैटमैन को अपने कार के ऊपर देखकर ड्राइवर डरकर कार से नीचे कूद जाता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरने लगती है। बैटमैन किसी तरह अपने एडवांस गैजेट की मदद से फ्लाईओवर से लटक जाता है और क्रिमिनल को भी नीचे पानी में गिरने से बचा लेता है, क्योंकि क्रिमिनल के हाथों में जहरीली गैस थी जो अगर नीचे नदी में गिरकर नदी के पानी में मिल जाती तो जहरीला पानी पीने की वजह से शहर के आधे लोग मारे जाते। बैटमैन ज्यादा देर तक इस तरह लटके नहीं रह सकता था और अब उससे क्रिमिनल का हाथ भी छूट रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन की मदद करने के लिए डायना यानी कि वंडर वुमन आ जाती है, जो बैटमैन और उस क्रिमिनल को अपने लाशों और ट्रूथ की मदद से ऊपर खींच लेती है। अब यहाँ पर फ्लैश भी आ जाता है जिसने हॉस्पिटल के सारे बच्चों और नर्स को बचा लिया था। क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फ्लैश बैटमैन से विदा लेकर वापस से उसी बेकरी शॉप पर आ जाता है जहाँ से वो अक्सर सैंडविच ऑर्डर किया करता था। बेकरी शॉप से सैंडविच लेकर अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर लेट होने की वजह से बेरी के बॉस उसे बहुत डांटते हैं। दरअसल बेरी एक फोरेंसिक लैब में काम करता था, क्योंकि बचपन में उसकी मॉम के मर्डर के केस में उसके डैड को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बेरी जानता था कि उसके डैड ने उसके मॉम का खून नहीं किया और वो बिल्कुल निर्दोष है। इसीलिए बेरी ने अपने डैड को बेगुनाह साबित करने के लिए फोरेंसिक लैब को ज्वाइन किया था। अब ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जब बेरी वापस अपने घर जा रहा होता है तो उससे उसके कॉलेज की एक फ्रेंड मिलने आती है जो एक जर्नलिस्ट थी। बेरी काफी दिनों के बाद अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन जब वो बेरी से उसकी मॉम के केस और उसके डैड के बारे में पूछने लगती है तो बेरी इमोशनल हो जाता है।
और अपनी फ्रेंड को कुछ भी बताने से मना करके वापस अपने घर आ जाता है। अब बेरी को अपने मॉम और बचपन की पुरानी यादें याद आने लगती है, इसीलिए वो अपने फ्लैश सूट को पहनकर अपने पुराने घर के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार बचपन में बेरी अपनी मॉम और डैड के साथ खुशी से रहा करता था और वो दोनों बेरी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन खाना बनाने के दौरान बेरी की मॉम देखती है कि वो मार्केट से टोमेटो केचप लाना भूल गई है, इसीलिए वो बेरी के डैड को मार्केट जाकर टोमेटो केचप लाने के लिए बोलती है। बेरी के डैड टोमेटो केचप लाने के लिए मार्केट चले जाते हैं और बेरी अपने कमरे में आकर स्टडी करने लगता है। कुछ समय बाद बेरी को उसकी मॉम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब बेरी अपनी मॉम के पास किचन में वापस आता है तो देखता है कि उसकी मॉम के पेट में किसी ने चाकू मारकर उनका खून कर दिया और बेरी के डैड बेरी की मॉम के पास बैठे हुए थे, जो बेरी को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोल रहे थे। अब क्योंकि बेरी की मॉम का जब खून हुआ था उस समय उसके डैड उसकी मॉम के पास मौजूद थे और पुलिस को किसी के भी घर के अंदर आने और बाहर जाने का सबूत नहीं मिला, इसीलिए बेरी के डैड को बेरी की मॉम का कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। बेरी अपने बचपन की यादों से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तेजी से भागना शुरू कर देता है। फ्लैश इतना तेज भागता है कि एक ऐसे टाइम लूप में पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने उसके लाइफ के सारे बीते हुए पल चल रहे थे और वो अपने पास के किसी भी टाइम लाइन में जा सकता था। फ्लैश को आज पहली बार अपने टाइम ट्रेवल करने के पावर के बारे में पता चलता है और टाइम लूप से वापस आने के बाद बेरी बैटमैन से मिलता है और उसे अपने टाइम ट्रेवल करने के पावर के बारे में बताता है और साथ ही इस बात पर डिस्कस भी करता है कि वो टाइम में पीछे जाकर अपनी मॉम को मरने से बचा सकता है। बैटमैन बेरी को ऐसा न करने का एडवाइस देता है क्योंकि उन्हें टाइम ट्रेवल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और टाइम के साथ छेड़छाड़ करना कोई बड़ी मुसीबत ला सकता था। बैटमैन फ्लैश को ये भी बताता है कि मेरे मॉम डैड के मरने के बाद ही मैं बैटमैन बना और तुम भी अपने डैड को निर्दोष साबित करने के लिए फोरेंसिक लैब में काम करने लगा, जहाँ पर काम करने के दौरान केमिकल्स और तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी जिससे तुम्हें तुम्हारी सुपर पावर मिली, यानी कि हमारी लाइफ की हर एक घटना हमारे लिए जरूरी होती है जिन्हें हमें अंत में स्वीकार करना ही पड़ता है। फ्लैश बैटमैन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उससे उसकी कॉलेज फ्रेंड मिलने आती है। अपनी फ्रेंड को देखकर बेरी उससे कहता है कि मैं वापस से अपनी मॉम के मर्डर के बारे में बात नहीं करना चाहता, जिस पर बेरी की फ्रेंड उससे कहती है कि मैं यहाँ आज एक जर्नलिस्ट बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी फ्रेंड बनकर आई हूँ। बेरी अपने सुपर फास्ट स्पीड की मदद से जल्दी से अपने कमरे को साफ करता है और आयरिस को घर के अंदर ले आता है। आयरिस से बात करने के दौरान बेरी को आइडिया आता है कि अगर वो टाइम में पीछे जाए और जब उसकी मॉम मार्केट से सामान लेने गई थी तो उस समय वो अपनी मॉम के सामान में केचप रख दे तो घर वापस जाने पर उन्हें खाना बनाते समय केचप की कमी नहीं पड़ेगी, जिससे बेरी के फादर केचप लेने के लिए घर से बाहर मार्केट नहीं जाएंगे और न ही बेरी की मॉम की डेथ होगी। बेरी को अपना यह आइडिया इतना पसंद आता है कि वो अपनी फ्रेंड को घर पर ही छोड़कर बाहर आ जाता है और टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुंच जाता है जब बेरी की मॉम सुपरमार्केट से खाना खरीद रही थी। बेरी चुपके से अपनी मॉम के सामान में एक केचप की शीशी रख देता है और टाइम ट्रेवल करके वापस आने लगता है। वापस आने के दौरान फ्लैश ये देखकर बहुत खुश था कि अब उसके पास की मेमोरी में उसकी मॉम जिंदा थी और बेरी का उसके पेरेंट्स के साथ एक हैप्पी मेमोरी थी। अब अचानक से फ्लैश के टाइम सर्कल के बीच में से एक अजीब सा जीव बाहर निकलता है जो फ्लैश को एक जोरदार पंच मारता है और फ्लैश टाइम लूप से बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स के घर के सामने आ जाता है। फ्लैश ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि उसके घर के अंदर से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। फ्लैश जब घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके मॉम डैड थे। दरअसल अब फ्लैश एक दूसरे टाइम लाइन में आ गया था जिसमें फ्लैश की मॉम जिंदा थी। फ्लैश अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। अब तक फ्लैश को लग रहा था कि वो अपने खुद के यूनिवर्स में है क्योंकि उसने भविष्य में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया था, इसीलिए उसकी मॉम जिंदा है। फ्लैश अपनी मॉम
मॉम के साथ काफी अच्छा टाइम बिताता है, लेकिन जब वो अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा था कि तभी उसे घर के बाहर से खुद के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे फ्लैश समझ जाता है कि वो दूसरे टाइम लाइन में आ गया है और इस टाइम लाइन वाला फ्लैश कॉलेज से घर आ गया है। अब इससे पहले कि फ्लैश के पेरेंट्स को पता चले कि दो बेरी है, फ्लैश जल्दी से जाकर इस टाइम लाइन वाले फ्लैश को घर के अंदर जाने से रोक लेता है और उसे उसके कमरे में जाकर सारी बातें समझाता है कि किस प्रकार टाइम में की गई छेड़खानी की वजह से वो एक टाइम लाइन में आ गया है। कहानी में आगे हम मेन टाइम लाइन के फ्लैश को फ्लैश 1 और दूसरे टाइम लाइन के फ्लैश को फ्लैश 2 कहकर बुलाएंगे ताकि स्टोरी में कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्लैश 2 को अभी तक फ्लैश की पावर्स नहीं मिली थी, इसीलिए ये जानकर एक्साइटेड हो जाता है कि दूसरे यूनिवर्स के दूसरे टाइम लाइन में उसके पास सुपर स्पीड की पावर है और वो फ्लैश 1 को अपनी पावर्स दिखाने के लिए कहता है। फ्लैश 1 ना चाहते हुए भी फ्लैश 2 का दिल रखने के लिए उसे अपनी पावर्स दिखाता है, जिससे फ्लैश 2 बहुत खुश होता है। फ्लैश 1 जब फ्लैश 2 से आज का दिन और तारीख पूछता है तो उसे पता चलता है कि आज वही दिन है जिस दिन लैब में बिजली गिरने से उसे पावर्स मिली थी। अब फ्लैश 1 फ्लैश 2 को लेकर उस लैब की तरफ निकल पड़ता है जिस लैब में उसे पावर्स मिली थी, क्योंकि अगर इस टाइम लाइन में फ्लैश 2 को उसकी पावर्स नहीं मिलती तो सारी टाइम लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेगी, जिससे हो सकता है कि फ्लैश 1 की पावर्स भी चली जाए। और अगर ऐसा होता है तो फ्लैश 1 कभी भी अपने मेन टाइम लाइन में वापस नहीं जा पाएगा। अब क्योंकि फ्लैश 2 फोरेंसिक लैब में काम नहीं करता था, इसलिए फ्लैश 1 फ्लैश 2 को लेकर सभी से छुपते हुए अपनी पावर्स की मदद से लैब के अंदर आ जाता है। फ्लैश 2 को जब पता चलता है कि पावर्स हासिल करने के लिए उसे बिजली के झटकों से होकर गुजरना पड़ेगा तो फ्लैश 2 डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को समझाता है और उसे रोक कर रखता है, लेकिन इस दौरान बिजली भी गिर जाती है, जिससे फ्लैश 2 को तो उसकी पावर्स मिल जाती है, लेकिन फ्लैश 1 की पावर्स चली जाती है, क्योंकि फ्लैश 2 को रोके रहने के दौरान फ्लैश 2 पर गिरने वाली बिजली फ्लैश 1 पर भी गिर गई थी। अपनी पावर्स चली जाने से फ्लैश 1 बहुत दुखी था और वो किसी तरह फ्लैश 2 को लेकर वापस से घर आ जाता है। फ्लैश 2 को जब पता चलता है कि अब उसके पास भी पावर्स है तो फ्लैश 1 की बातें सुने बिना ही पूरे शहर में तेजी से दौड़ने लगता है और खूब एंजॉय करता है, लेकिन फ्लैश सूट न होने की वजह से उसके कपड़े जलने लगते हैं और वो पूरी तरह से तबाही मचा देता है, जिससे सिटी की लाइट भी चली जाती है। फ्लैश 2 नेकेड ही घर वापस आता है। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को पावर्स का इस्तेमाल करना और उन्हें कंट्रोल करना सिखाता है और साथ ही उसे अपनी फ्लैश रिंग भी देता है जिसके अंदर उसका फ्लैश सूट बंद था। फ्लैश सूट और फ्लैश रिंग पाकर फ्लैश 2 और भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि अचानक से शहर के लोग डर गए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। फ्लैश 1 और फ्लैश 2 को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है और अब वो पास के एक शॉप में आकर वहाँ लगी टीवी में न्यूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई एलियन शिप अर्थ के वातावरण में एंटर कर गया है, जिससे आर्मी और गवर्नमेंट लगातार उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। फ्लैश 1 एलियन शिप को देखकर पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि यह एलियन शिप किसी और का नहीं बल्कि क्रिप्टोन के जनरल जोड का था। फ्लैश 1 फ्लैश 2 को जनरल जोड के अर्थ पर आने के इवेंट के बारे में बताता है जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और सुपरमैन ने किसी तरह बहुत मुश्किल से जनरल जोड को रोका था। फ्लैश 2 से फ्लैश 1 को पता चलता है कि इस टाइम लाइन में ना तो कोई सुपरमैन है और ना ही कोई जस्टिस लीग। इस टाइम लाइन के अर्थ पर सिर्फ बैटमैन एग्जिस्ट करता था जो कई सालों से लोगों के सामने नहीं आया था। फ्लैश 1 ये जानकर पूरी तरह से परेशान था कि आखिर बिना सुपरमैन और जस्टिस लीग के टीम के वो जनरल जोड को कैसे रोकेगा और अब उसके पास उसकी सुपर पावर्स भी नहीं थी। फ्लैश 2 के दोस्तों से फ्लैश 1 को पता चलता है कि इस टाइम लाइन में भले ही बाकी के सुपर हीरो ना एग्जिस्ट करते हो लेकिन बैटमैन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बेरी 1 बेरी 2 के साथ बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन से मदद लेने के लिए उसके मेंशन में आ जाता है, जहाँ पर ब्रूस वेन अब बूढ़ा हो चुका था और वो दोनों फ्लैश को अपना दुश्मन समझकर उनके ऊपर हमला कर देता है। फ्लैश 2 अपने पावर्स की मदद से बड़ी आसानी से बैटमैन के वार से बच जाता है और जब फ्लैश 2 बैटमैन को बताता है कि वो भविष्य के किसी दूसरे टाइमलाइन से आया है जहाँ पर सुपर हीरो की एक टीम है जिसका नाम जस्टिस लीग है और बैटमैन जस्टिस लीग का लीडर है, तो इस टाइमलाइन का बैटमैन फ्लैश 1 को समझाता है कि अगर टाइम के किसी हिस्से में छेड़छाड़ किया जाता है तो उसका असर उस पूरे टाइमलाइन पर पड़ता है, यानी कि अगर हम पास्ट में जाकर कुछ बदलते हैं तो फ्यूचर भी पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी समय के
साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। फ्लैश 2 किसी तरह बहुत मुश्किल से बैटमैन को अपनी मदद करने के लिए राजी कर लेता है और वो बैटमैन को समझाता है कि भले ही हम पास्ट या फिर फ्यूचर में कोई बदलाव करें, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे कि बैटमैन और बैटमैन का असिस्टेंट फ्लैश 1 के मेन टाइम लाइन में भी था और वो फ्लैश 2 के टाइम लाइन में भी है, यानी क्यों नहीं बदले। फ्लैश 2 की ये बातें सुनकर बैटमैन समझ आता है कि भले ही इस टाइम लाइन में अभी तक सुपरमैन एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन फिर भी जनरल जोड को अर्थ डिस्ट्रॉय करने से रोका जा सकता है, क्योंकि हर टाइम लाइन में सुपरमैन जनरल जोड को अर्थ डिस्ट्रॉय करने से रोकता है। बैटमैन अपने एडवांस बेडशिप में बैठकर दोनों फ्लैश के साथ रूस की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि किसी दूसरे ग्रह से आए बच्चे को रशिया के लैब में कैद करके रखा गया है और जरूर ये क्रिप्टन ग्रह से आया सुपरमैन होगा। बैटमैन दोनों फ्लैश के साथ जल्दी रशिया पहुंच जाता है, जहां पर वो गार्ड्स को मारकर नीचे लैब में पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर जब गार्ड फ्लैश और बैटमैन को देखते हैं तो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। फ्लैश 2 अपने सुपर फास्ट स्पीड की मदद से फ्लैश 1 को बुलेट्स लगने से बचाता है और वहीं बैटमैन अपने स्टाइल में एक एक करके सारे गार्ड्स को काफी बुरी तरह से मारता है। सारे गार्ड्स को डिफीट करने के बाद जब ये उस बड़े से बंद गोले को खोलकर अंदर जाते हैं जिसमें इन्हें सुपरमैन के होने का अंदाजा था, तो ये देखते हैं कि उसमें सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की कैद थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अंदर सुपरमैन को ना पाकर बैटमैन फ्लैश को अपने साथ जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अब बाकी के गार्ड आते ही होंगे। फ्लैश 1 अपने साथ उस लड़की को भी बचाकर बाहर ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता था। फ्लैश 1 जब फ्लैश 2 और बैटमैन के साथ उस लड़की को लेकर वहाँ से निकलने लगता है तो एक साइंटिस्ट उसे जाते हुए देख लेता है, जो अपनी गन से उनके ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता फ्लैश 2 अपनी सुपर स्पीड की मदद से उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। अब अचानक से फ्लैश 2 के पैर में एक बुलेट आकर लगती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अब बाकी के गार्ड्स भी वहाँ पर आ गए थे जो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। बैटमैन अपने पावरफुल शूट से बुलेट रोककर दोनों फ्लैश को बचाता है और अब उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। बैटमैन किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने एक्सपीरियंस की मदद से दोनों फ्लैश और उस लड़की के साथ गार्ड से बचते हुए एक बंद पड़ी लिफ्ट में आ जाता है और इससे पहले कि गार्ड्स भी वहां पर आकर उन्हें शूट करते, बैटमैन लिफ्ट के नीचे एक ब्लास्ट करता है, जिससे बंद पड़ी लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगती है और लिफ्ट की मदद से वो सभी भी लैब से बाहर ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस लड़की को फ्लैश 1 लैब से बचाकर लाया था वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि सुपर गर्ल थी, जिसके जग में सूरज की रोशनी मिलने से ठीक होने लगे थे। अब गार्ड्स बैटमैन और फ्लैश को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते वहां पर सुपर गर्ल आ जाती है, जो सारे गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी बेहोश हो जाती है। बैटमैन अपनी शिप की मदद से दोनों फ्लैश और सुपर गर्ल के साथ गौतम सिटी वापस आ जाता है। वापस आकर बैटमैन अपने जख्मों पर टाके लगाता है, क्योंकि इस मिशन के दौरान उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। वहीं दूसरी तरफ सुपर गर्ल जब होश में आती है तो फ्लैश से पूछती है कि तुम कौन हो। दोनों फ्लैश सुपर गर्ल को बताते हैं कि हम फ्लैश हैं और फ्लैश 1 सुपर गर्ल को बताता है कि कार्ल मेरा दोस्त है जिसे ढूंढने के दौरान तुम मुझे मिली। सुपर गर्ल फ्लैश 1 को बताती है कि मेरा नाम कारा है और मैं सुपरमैन की कजन हूँ। अब क्योंकि धूप न मिलने की वजह से सुपर गर्ल कमजोर पड़ने लगी थी, इसीलिए फ्लैश 2 सुपर गर्ल को अपने साथ बिल्डिंग के छत के ऊपर ले आता है, जहाँ कुछ देर धूप में रहने से वो वापस से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। फ्लैश 2 जब सुपर गर्ल से पूछता है कि तुम पूरी तरह से पावरफुल बन गई, तो सुपर गर्ल जवाब में सिर्फ अपने एक फूंक से बिल्डिंग पर बने स्टेचू को तोड़ देती है, जिससे फ्लैश 2 समझ जाता है कि सुपर गर्ल उसकी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। फ्लैश 2 सुपर गर्ल को जनरल जोड से इंसानों को बचाने में उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सुपर गर्ल ऐसा करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि इंसानों ने सालों से उसे लैब में कैद करके रखा था, इसीलिए उसे अब इंसानों से नफरत थी और उड़कर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैश 1 अब वापस से अपनी शक्तियाँ पाने के लिए ठीक वैसा ही सेटअप रेडी करने का डिसाइड करता है जैसा उसे पावर्स मिलने के समय था।
यानी कि कुछ खास प्रकार के केमिकल और उनके पास चेयर पर बैठा फ्लैश, और जब ऊपर से गिरी बिजली केमिकल से होते हुए फ्लैश की बॉडी से टकराएगी तो फ्लैश को उसकी पावर्स मिल जाएगी और वो इस दुनिया को जनरल जोड से बचा पाएगा। फ्लैश वन बैटमैन से इसमें मदद करने के लिए कहता है, जिस पर बैटमैन फ्लैश वन से पूछता है कि तुम अपनी पावर्स वापस मिलने के बाद अपनी दुनिया में वापस भी जा सकते हो, तो आखिर तुम इस दुनिया को बचाना क्यों चाहते हो। इस पर फ्लैश बैटमैन को बताता है कि वो इस दुनिया को इसीलिए बचाना चाहता है क्योंकि इस दुनिया में उसकी मॉम जिंदा है। बैटमैन ये सुनकर समझ जाता है कि फ्लैश वन की दुनिया में उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और ये सारी बातें फ्लैश टू भी नीचे से सुन रहा था, जिससे वो बहुत दुखी होता है क्योंकि इसका मतलब था कि अब इस दुनिया में भी उसकी मॉम जल्दी मरने वाली है, क्योंकि सभी टाइमलाइन में फ्लैश अपनी मॉम को खो देता है और ये एक ऐसा सच है जो टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने पर भी नहीं बदला जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सुपरगर्ल उड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जनरल जोड अपनी विशालकाय शिप के साथ रुका हुआ था। जनरल जोड आर्मी ऑफिसर से सुपरगर्ल को अपने हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन अब क्योंकि सुपरगर्ल आर्मी के कैद में नहीं थी इसीलिए उसे जनरल जोड को नहीं दे पाते, जिस बात पर गुस्सा होकर जनरल जोड अपने लोगों से सारा आर्मी ऑफिसर को मरवा देता है। सुपरगर्ल दूर से ये सब देख रही थी। अगले सीन में हम बैटमैन को देखते हैं जो फ्लैश वन को उसके पावर्स हासिल करने में मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब बिल्कुल वैसा सेटअप तैयार किया जाता है जैसा फ्लैश वन को पावर्स मिलने के समय था। फ्लैश टू ये सब देखकर काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे डर था कि इस दौरान कहीं फ्लैश वन की डेथ न हो जाए। फ्लैश वन फ्लैश टू को विश्वास दिलाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। फ्लैश वन के कहने पर बैटमैन एक वायर की मदद से आसमान में मौजूद अपनी शिप तक हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करते हैं, जिससे जब शिप पर आसमान से बिजली गिरती है तो करंट कई गुना बढ़कर वापस से नीचे आता है और केमिकल्स के साथ ही फ्लैश वन के ऊपर भी पड़ता है, जिससे फ्लैश वन को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इससे उसकी पावर्स वापस नहीं आती है। फ्लैश वन बैटमैन को एक बार फिर से करंट सप्लाई करने के लिए कहता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से शायद उसकी पावर्स वापस आ जाए। बैटमैन जब करंट सप्लाई करने के लिए अपनी मशीन को एक बार फिर से ऑन करता है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटमैन की मशीन पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब बैटमैन और फ्लैश टू चाहकर भी फ्लैश वन की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन तभी वहाँ पर सुपरगर्ल आ जाती है जो फ्लैश वन को अपने साथ आसमान की गहराइयों में ले जाती है जहाँ पर फ्लैश वन के ऊपर बिजली गिरती है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी फ्लैश वन को उसकी पावर्स नहीं मिलती और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। फ्लैश टू फ्लैश वन की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन जैसे ही वो फ्लैश वन को छूता है उसके जख्म बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फ्लैश वन को उसकी पावर वापस मिल जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फ्लैश टू बैटमैन के सूट को काटकर और पेंट करके अपने लिए फ्लैश सूट बनाता है और फ्लैश वन को उसकी फ्लैश रिंग और फ्लैश सूट वापस कर देता है। अब सुपरगर्ल भी फ्लैश और बैटमैन के साथ मिलकर जनरल जोड से लड़ने और इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने अपने होम प्लेनेट क्रिप्टॉन को उजड़ते हुए देखा था और अब वो ऐसा अर्थ के साथ नहीं होने देना चाहती थी। इसके बाद फ्लैश वन फ्लैश टू बैटमैन और सुपरगर्ल के साथ जनरल जोड को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जनरल जोड के शिप के पास पहुंचने के बाद दोनों फ्लैश और बैटमैन आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर जनरल जोड के सोल्जर से लड़ने लगते हैं और वहीं सुपरगर्ल जनरल जोड को रोकने के लिए उसके पास जाती है। फ्लैश वन फ्लैश टू को विलन से लड़ना सिखाता है क्योंकि ये फ्लैश टू का पहला फाइट था जिसकी वजह से वो जनरल जोड के सोल्जर से नहीं लड़ पा रहा था। सुपरगर्ल को अपने सामने देखकर जनरल जोड उसे बताता है कि वो सुपरमैन की तलाश में अर्थ पर आया था, क्योंकि सुपरगर्ल के अंकल और सुपरमैन के डैड ने क्रिप्टॉन प्लेनेट को वापस से रिवाइव करने वाले फॉर्मूला को सुपरमैन के डीएनए में डालकर उसे क्रिप्टॉन से बाहर भेज दिया था। इस पर सुपरगर्ल जनरल जोड से कहती है कि जब सुपरमैन अर्थ पर नहीं आया तो तुम भी वापस चले जाओ क्योंकि अब तुम हार चुके हो। इस पर जनरल जोड सुपरगर्ल को बताता है कि हमें सुपरमैन यानी कि कार्ल एल मिल गया था जिसे हमने मार दिया क्योंकि उसके अंदर वो फॉर्मूला नहीं था, बल्कि वो फॉर्मूला तुम्हारे अंदर है और मैं तुम्हारी तलाश में ही अर्थ पर आया हूँ क्योंकि तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से क्रिप्टॉन को सींचूंगा। सुपरगर्ल को जब पता चलता है कि
कि जनरल जोड ने उसके कस्ता यानी कि कार्ल एल को मार दिया है, तो गुस्से में आ जाती है और जनरल जोड पर हमला करके उसे बुरी तरह से मारती है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन और दोनों फ्लैश भी जनरल जोड के सोल्जर से लड़ रहे थे, उन्हें मार रहे थे। सुपर गर्ल जनरल जोड को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और उसे लगता है कि अब जनरल जोड मर गया है, लेकिन वो गलत थी क्योंकि जनरल जोड अभी भी जिंदा था, जो मौका पाकर सुपर गर्ल पर हमला करके उसे घायल कर देता है और अपनी एडवांस डिवाइस की मदद से सुपर गर्ल की बॉडी में मौजूद फॉर्मूला निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फाइट के दौरान बैटमैन के शिप में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो शिप के अंदर फंस जाता है और शिप के क्रैश होने के साथ ही बैटमैन भी मारा जाता है। सुपर गर्ल और बैटमैन के बिना फ्लैश इस फाइट को नहीं जीत सकता था, इसीलिए दोनों फ्लैश टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाते हैं और बैटमैन के साथ ही सुपर गर्ल को भी बचाने की कोशिश करते हैं। समय में छेड़छाड़ करने से बैटमैन और सुपर गर्ल उस समय तो बच जाते हैं, लेकिन अगले पल किसी न किसी वजह से वो दोनों वापस से मारे जाते हैं और जनरल जोड एक बार फिर से सुपर गर्ल की बॉडी के अंदर से फॉर्मूला हासिल करने में कामयाब हो जाता है। फ्लैश वन ये देखकर समझ जाता है कि इस घटना को टाइम में पीछे जाकर भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार सभी टाइम लाइन में बैटमैन और फ्लैश के पेरेंट्स मारे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस टाइम लाइन में भी सुपर गर्ल और बैटमैन मारे जाएंगे। फ्लैश वन फ्लैश टू को समझाने की कोशिश करता है कि अब हम चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन फ्लैश टू को फ्लैश वन की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो टाइम में पीछे जाकर सभी लोगों को बचा लेगा। फ्लैश वन और फ्लैश टू टाइम ट्रेवल करके टाइम लूप में आ जाते हैं, जहाँ पर फ्लैश टू बार बार टाइम में पीछे जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन को मारने से बचाने और जनरल जोड को हराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सुपर गर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं। अब फ्लैश वन को वो अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसने टाइम ट्रेवल करने के दौरान फ्लैश वन को जोरदार पंच मारा था, जिससे फ्लैश वन फ्लैश टू के टाइम लाइन में चला गया था। फ्लैश वन को पता चलता है कि वो अजीब सा क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि फ्लैश टू के भविष्य का रूप था। दरअसल फ्लैश टू का ये रूप हजारों सालों से इसी टाइम लाइन में फंसा हुआ था और बैटमैन के साथ ही सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जनरल जोड को हराकर अपनी दुनिया को बचा सके। फ्लैश टू के भविष्य का रूप फ्लैश वन को बताता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि वो तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी दुनिया हर बार डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें मरना होगा। अब फ्लैश टू के भविष्य वाले रूप के बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से सारे टाइम लाइन की दुनियाएं एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसमें सुपरमैन के अलग अलग वर्जन मौजूद थे। फ्लैश टू के भविष्य वाला वर्जन फ्लैश वन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी फ्लैश वन को बचाने के लिए बीच में फ्लैश टू आ जाता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब क्योंकि प्रेजेंट टाइम वाले फ्लैश टू की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसका फ्यूचर रूप भी मर जाता है और जो दुनियाएं आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय होने वाली थी वो आपस से नॉर्मल हो जाती है और डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फ्लैश टू की मौत से फ्लैश वन बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने फ्लैश टू की दुनिया में आकर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद फ्लैश टाइम ट्रेवल करके वापस से उस समय में आ जाता है जब उसकी मॉम सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी, ताकि उस टोमेटो सॉस को वो वापस से रख सके, जिसे उसने पहली बार अपनी मॉम को बचाने के लिए चुपके से उनकी ट्रॉली में रख दिया था। फ्लैश अपनी मॉम को आखिरी बार देखता है, जिससे वो इमोशनल हो जाता है। फ्लैश की मॉम उसे नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि वो किसी और टाइमलाइन से आया था, लेकिन फिर भी वो फ्लैश को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद फ्लैश टोमेटो सॉस को अपनी मॉम के सामान से उठाकर वापस से शॉप में रख देता है और टाइम ट्रेवल करके अपने टाइम लाइन में वापस आ जाता है। अपने टाइम लाइन में वापस आने के बाद फ्लैश जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाता है। आज कोर्ट में फ्लैश के डेट की पेशी भी थी, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से यह साबित होता था कि जिस समय फ्लैश की मॉम का मर्डर हुआ था उस समय फ्लैश के डेड शॉपिंग कर रहे थे। अपने डेड के जेल से रिहा होने से फ्लैश बहुत खुश था। कोर्ट से बाहर आने पर जर्नलिस्ट बेरी से उसके डेड से रिलेटेड सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर बेरी उन्हें अजीब तरह के जवाब देकर अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाता है। बेरी की फ्रेंड जाने से पहले उससे डेट के बारे में पूछती है, जिससे बेरी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। अब बेरी से मिलने और उसे बधाई देने के लिए वहाँ पर ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन भी आ जाता है, लेकिन बेरी ब्रूस वेन को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि अब ब्रूस वेन पूरी तरह से बदल गया था। बेरी ये देखकर समझ जाता है कि उसके टाइम ट्रेवल से सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, बल्कि और भी कुछ बदल गया है। मूवी के एंडिंग सीन में हम बेरी को एक्वामैन के साथ देखते हैं, जहाँ पर बेरी एक्वामैन को
अपने टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहा था, लेकिन एक्वामैन शराब पीकर पूरी तरह से नशे में था और बेरी को अपनी अंगूठी देकर और शराब लाने के लिए कहता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।